आज हम बात करने वाले हैं नोएडा डाउरी मर्डर केस के बारे में। इस केस में कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जिसको सुनने के बाद इंसानियत मर जाएगी। ये केस सच में बहुत ब्रूटल है। आपने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया होगा क्या क्या हो सकता है एक विक्टिम के साथ। यहाँ पर विक्टिम थी निकी भाटी। किसी बच्चे के सामने अपने माँ को बुरी तरह से मारने के बाद उसको एसिड से जिंदा जला देना, वो भी उसके पिता के द्वारा। ये केस सच में बहुत हॉरिफिक है और वो बच्चे के लिए जिंदगी भर का ट्रॉमा बन जाता है। आजकल हमेशा इंटरनेट में एक डिबेट छिड़ी रहती है डाउरी और एलिमनी के बीच में। देखा जाए तो दोनों गलत है और डाउरी को प्राउडली भी इंटरनेट में शो ऑफ किया जाता है और एलिमनी को भी किया जाता है। पर क्या एलिमनी और डाउरी सेम है? बिल्कुल भी नहीं। दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है और जो डिबेट करते हैं उनको कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है और अपने आप वो पॉइंट बना करके वो डिबेट करते हैं, तो उनको समझाने का कोई किस्सा ही नहीं है। जो समझना नहीं चाहता है उसको समझाने से कुछ नहीं होगा। डाउरी की वजह से एक पिता लोन लेता है, जो कुछ भी अपने जीवन भर की कमाई एक पूंजी रहती है उसको भी वो इन्वेस्ट करता है किसी और के लिए, किसी और को खुश रखने के लिए। अपने फ्यूचर बुढ़ापे में क्या होगा उसके साथ, माने होता है ना, विदाउट मनी कोई भी किसी का साथ नहीं देता है, चाहे वो बाप हो, माँ हो, भाई हो, बहन हो, क्योंकि आज का दौर ऐसा बन गया है कोई किसी का नहीं है, पैसा ही सबका है। अगर पैसा होगा तो सब आपके होंगे, नहीं तो कोई भी नहीं है। जो डाउरी का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक ग्रीड ही होता है और कुछ नहीं। और ग्रीड, लालच इंसान की फितरत के हिसाब से वो बढ़ता रहता है और ये डार्क रियलिटी भी है। और देखा जाए तो इंडियन वेडिंग्स जो हैं वो हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनडायरेक्टली सोसाइटी को दिखाया जाता है अपने स्टेटस के बारे में। उसने इतना दिया, वेडिंग ऐसा था, वैसा था, ये सब कुछ बातें होती रहती है अपने सोसाइटी में। लोगों में ये नॉर्मल है। कम दिया तो वो गरीब है, ज़्यादा दिया तो सब खुश। और ये सोसाइटी की डार्क रियलिटी है। आप चाहे एक्सेप्ट करो चाहे इग्नोर करो, यहीं पे डिबेट का किस्सा ख़त्म हो जाता है। आज का केस है नोएडा डाउरी मर्डर केस। ये ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हुआ है। 28 इयर्स की निकी भाटी को उसके पति विपिन भाटी और उनके इन लॉ सब मिलकर फिजिकली मेंटली टॉर्चर करते थे। वो डाउरी लाने के लिए फोर्स किया करते थे और फिर 21 अगस्त को उनको बुरी तरह से मारा गया। फिर 6 साल के बच्चे के सामने अपने माँ को जिंदा जला दिया। वो 70% से ज़्यादा जल गई थी, जिस वजह से उनकी मौत भी हो गई। इस इंसिडेंट के कुछ वीडियो लोगों के सामने आई जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। वीडियो के डिटेल्स के अनुसार विपिन और उसकी माँ ने निकी को बुरी तरह से मारा, जिससे वो बेहोश भी हो गई थी। फिर उसके बॉडी में एसिड डाला और एक लाइटर से उसको जला दिया गया। इस वीडियो को निकी की बड़ी बहन ने बनाई थी। फिर वो निकी को बचाने के लिए गई तो उसको भी बुरी तरह से मारा गया और सब बच्चों के सामने हो रहा था। आपको ये लग रहा होगा कि निकी की बहन वो वहाँ पर क्या कर रही थी। एक्चुअल में 2016 में निकी और कंचन दोनों की शादी रोहित और विपिन से हुई थी। शादी में निकी के पिता ने एसयूवी, कार, बाइक, कैश, गोल्ड सब कुछ दिया था।
और फिर नेक्स्ट निकी के बच्चा होने के टाइम पर उनको एक बाइक दिया, गोल्ड दिया, कैश दिया और वो टाइम टाइम पर देते रहते थे और ये मांगते भी रहते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि किसी का देना और किसी को मांगना क्या डिफरेंस रहता है उन चीज़ों में। और ये बढ़ रहा था। निकी के पिता ने एक ब्यूटी पार्लर भी खोल दिया था क्योंकि इस परिवार में विपिन और रोहित दोनों भाई कुछ भी काम नहीं करते थे और विपिन ब्यूटी पार्लर से पैसा भी चुराता था। 9 साल से उनको डाउरी लाने के लिए फोर्स किया जाता था और विपिन का अफेयर भी चलता था और वो निकी को मारता था बिना किसी वजह से। यहाँ पर कुछ रील्स मैंने देखी है जहाँ पर लोग बेल्ट ट्रीटमेंट को प्रमोट करते हैं। तो आप ऐसे रील्स देखकर समझ ही सकते हैं कि सोसाइटी को क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। सिर्फ गलत करने के लिए सब शौक रखते हैं। बेल्ट ट्रीटमेंट, कहीं पे फ्रीज को लेकर प्राउड, कहीं पे एलिमनी को लेकर प्राउड, कहीं पे डाउरी को दिखाकर अपने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश। ये कोशिश हमेशा से चलती थी और चलती रहेगी कब तक पता नहीं। वो सब मिलकर डाउरी की डिमांड करते रहते थे। शादी में हमें कम मिला था और दो और चाहिए, ये सब हमेशा से कंचन और निकी को बोला जाता था। वो सब मिलकर 36 लाख और एक मर्सिडीज कार की डिमांड कर रहे थे। तो आप देख रहे हो औकात से बाहर की सोच रखते थे उनके परिवार के लोग। मेन कल्प्रिट है विपिन। वो निकी को जिंदा जला देने के बाद इंस्टा में पोस्ट भी किया निकी के प्रति प्यार दिखाने के लिए। वो कुछ इस तरह था, दुनिया मुझे किलर कह रही है निकी, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तो बर्बाद हो गया। और फिर जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तो वो कहने लगा वो सुसाइड था, उसने खुद से ही खुद की जान ले ली और उसकी वजह थी पति पत्नी में झगड़ा। अगर वो वीडियो वायरल नहीं होती तो ऐसे केस सोसाइटी में रोज होते हैं। मर्डर करने के बाद सुसाइड दिखाना, फिर सब कुछ ठीक। आप इंडिया टुडे न्यूज में भी ये रील्स देख सकते हैं जहाँ पर वो क्लियरली बोल रहा था कि वो खुद मर गई। इस बात से मुझे कोई भी अफसोस नहीं है और ये पति पत्नी में तो नॉर्मल है, झगड़ा होता है और कोई एक सुसाइड करके मर भी जाता है। विपिन को 23 अगस्त को अरेस्ट किया गया। उसके साथ उसकी मां दया को भी पकड़ लिया गया और 2 कल्प्रिट जो थे उसके फादर सतबीर और रोहित दोनों इंसिडेंट से भाग गए। यहाँ पर जो आई विटनेस थे कंचन, जो कि खुद एक विक्टिम है, उसका कहना है कि वो हम दोनों को मिलकर मारते थे पैसा लाने के लिए और उस दिन विपिन ने और दया ने मिलकर निकी को बुरी तरह से मारा और फिर एसिड से उसको जला दिया गया। जहाँ पर ये इंसिडेंट की कुछ वीडियो उसने बनाई थी और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला था। तो उसने जब देखा निकी को इस हालत में तो वो बचाने की कोशिश करने लगी। तब विपिन ने उसको भी मारा और इतनी बुरी तरह से मारा कि वो वहाँ पर ही बेहोश हो गई और वो बच्चे के सामने ये सब हो रहा था। एक पिता अपने पत्नी की हत्या कर रहे थे उनके बच्चे के सामने और वो बच्चे के कहने के अनुसार पापा ने मम्मा को थप्पड़ मारा और कुछ उन पर डाला, फिर लाइटर से आग लगा दिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये इंसिडेंट कितना हार्ट ब्रेकिंग है और ये सारी इंसिडेंट डाउरी रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर एलिमनी और डाउरी डिबेट ख़त्म हो जाती है। दोनों ही गलत होते हैं अगर उनको गलत वजह से किया जाता है, गलत कोशिश लेकर किया जाता है। और ये सारी चीज़ों को हमारी सोसाइटी ने ही बनाई है, पता नहीं क्यों और कब से चला आ रहा है।
आई होप कि कभी तो ये ख़त्म हो जाए। ये थी इस केस की डिटेल्स। आई होप आपको अच्छा लगे, समझ में आए और आप जागरूक रहें। और नेक्स्ट और एक इंसिडेंट है, उसके बारे में भी मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो कोशिश जारी रहेगी।